घर में मौजूद फालतू और बेमौसमी ढेरों ढेर कपड़ों को संभालने और समेटने के आसान और कारआमद तरीके शेयर करूंगी। बगैर अलमारी दराज के ढेरों ढेर कपड़े आप संभाल सकेंगी। इसके अलावा बहुत सी मुफीद टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी। वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा। कोई भी पार्ट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। हथौड़ी का इस्तेमाल तो हम सब के घरों में होता ही है और इसका अमूमन इस्तेमाल हम कील ठोकने के लिए ही करते हैं, लेकिन एक मसला बहुत आता है जब भी हम हथौड़ी इस्तेमाल करते हैं। कीलों को रखने की जगह नहीं होती, बाज़ लोग इसे मुंह में पकड़ लेते हैं जो अनहाइजीनिक भी है और फिर बात करने के लिए भी परेशानी होती है और कील कोई गिर के गुम हो जाती है। आसान सा तरीका शेयर करूंगी। डबल टेप या हॉट ग्लू के साथ आपने हथौड़ी की बैक साइड पे एक मैग्नेट लगा देना है। मैग्नेट अमूमन हमारे घर में फालतू पड़े होते हैं, बच्चों के खिलौनों के साथ भी आते हैं। छोटा सा पीस मैग्नेट का आपने हथौड़ी के दस्ते के साथ इस तरह लगा देना है। हॉट ग्लू के साथ या डबल टेप के साथ आप लगा सकते हैं। आप जितनी भी कीलें होंगी आपने इसके साथ आराम से लगा देनी है। मैग्नेट है तो बहुत अच्छे से ये लोहे की पकड़ रखता है। तो हथौड़ी के साथ जब आप कील ठोकने लगे तब भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कील लेकर इसमें ठोक सकते हैं और हथौड़ी से हम अमूमन कीलों को निकालते भी हैं। जब आप निकालने लगें तब भी आप कीलों को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी और मुफीद सी ट्रिक है। आप अपने घर में अपने भाई, अपने बाकी घर वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और आप खुद भी इसे अपना कर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। हमारे घर स्ट्रॉ भी होती हैं, अक्सर इसे इस्तेमाल के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन हम इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर को डेकोरेशन करने के लिए इसका बहुत मुफीद एक इस्तेमाल मेरे माइंड में है। तो आपने स्ट्रॉ को कट कर देना है, चाहे तो आप तेज़ छुरी के साथ करें या कैंची के साथ करें। इजीली इसको सिर्फ एक साइड से आपने कट कर देना है। तो यहाँ पर जो कटिंग वाला पार्ट हमारे पास आ गया है। अब आपके पास कोई भी मजबूत थ्रेड हो, अक्सर बोरी वगैरह से तो थ्रेड निकलता है, मैं आपको बोलती होती हूँ उसको आप संभाल के रखा करें, वो बहुत मजबूत होता है, हमारे कई जगह काम आ सकता है। तो इस तरह मैंने थ्रेड को इसके अंदर जो कटी हुई इसका पार्ट था उसमें इंसर्ट किया तो ये अंदर चला गया है। अब जब भी हमें घर में इस तरह की पिक्चर्स लगानी होती है डेकोर के लिए या हम बर्थडे के लिए कोई डेकोरेशन करते हैं तो हमें अलहदा से हुक्स लगानी पड़ती हैं। बाज़ार से ऐसे ऑर्गेनाइज़र लेने पड़ते हैं जिनमें हम इन तमाम तस्वीरों को असेंबल कर सकें और इसे वॉल पर डेकोर कर सकें। लेकिन इस स्ट्रॉ की मदद से आसानी से आप अपनी तस्वीरों को बगैर डैमेज किए, बगैर ख़राब किए इसको लगा सकते हैं। इस तरह दीवार भी ख़राब नहीं होगी और आपकी तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत लगेंगी और आपका किसी किस्म का कोई खर्च भी नहीं होता। पेंट वगैरह भी हमारे घरों में हम करते ही रहते हैं, तो इस तरह के जो ब्रश होते हैं काफ़ी यूज़ के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। आपने दस्ता इसका निकाल देना है। तो मेरे पास ये ब्रशेस थे जो फालतू थे, तो मैंने एक का हैंडल निकाल दिया। इस तरह के जो फोम होते हैं अक्सर मोबाइल के साथ आते हैं या फिर बैग्स वगैरह में भी आते हैं। ये मेरे बैग्स के साथ थे, मैंने रखे हुए थे, तो ये भी हम मैं इस्तेमाल करने का एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आपने अच्छे से अटैच करना है। आपके पास कोई भी हॉट ग्लू हो या फिर आपके पास एडहेसिव किसी किस्म का भी ग्लू हो, आपने इसे अच्छे से लगा देना है ताकि ये अच्छे से मजबूती से एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग 2-3 तहें इसकी लगा सकते हैं। अब दोबारा आपने फिक्स करने के बाद इसे कट कर देना है ताकि ये सारा पार्ट इक्वल हो जाए। जो चीज़ बनकर तैयार होगी यकीनन वो आपको बहुत पसंद आएगी और एंड रिजल्ट देखकर आप बहुत खुश होने वाले हैं और बेसाख्ता आप तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसी ग्लू की मदद से इसका दस्ता जो हमने निकाला था ब्रश का वो लगा दिया है। अगर आपके पास ब्रश का दस्ता मौजूद ना हो तो कोई टूटा हुआ स्पैचुला या चाय छलनी का जो पीछे वाला हैंडल होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टूटा हुआ जो वाइपर होता है किचन वाइपर, उसका आप हैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है तो मैं इससे अच्छे से इस पानी को रिमूव करके दिखाऊंगी। ये हमारे पास एक क्यूट सा किचन का वाइपर बनकर रेडी हो गया है। हमें अक्सर शेल्फ पे वाइप करने के लिए वाइपर की ज़रूरत होती है, तो आप ज़ीरो कॉस्ट घर में DIY करके इतना अच्छा एक वाइपर बना सकते हैं और रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पानी इस वाइप आउट कर दिया है। तो पानी में आप मिर्चें डालते ही आपकी बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीका और बहुत यूज़फुल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने बॉटल में हाफ बोतल पानी ले लेना है और 1 चम्मच भर के लाल पिसी हुई बारीक जो होती है सुर्ख मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है। जितनी तेज़ मिर्च होगी उतना ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आपने कोई शॉवर ले लेना है, ऊपर शॉवर आपने लगा देना है। अब मौसम ऐसा है कि बिन बुलाए मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं,
तो इस तरह की छिपकलियाँ वगैरह जब भी आती हैं मुझे तो देखकर बहुत डर लगता है, और अगर ये हरकत करें तो समझे जान चली जाती है, और ये नुकसानदेह भी बहुत है, इनमें बहुत जहर होती है। तो इनको भगाने के लिए, मरती तो नहीं है इससे, लेकिन भगाने के लिए आप इस मिर्च वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस एरिया में भी हो आप थोड़ा सा इस पर शॉवर करेंगे तो वो सरपट भाग जाएंगी, तो आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे। जब भी हम इस तरह बाल्टी भरते हैं या फर्श धोने के लिए हमें पाइप लगाना पड़ता है, कुछ और बर्तन धो रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं, तो इस तरह पाइप लगाने की जरूरत पड़ती है, तो एक बंदा चाहिए होता है जो इस पाइप को पकड़ के रखे। या फिर आप इस तरह हैंडल में इसे लगाते हैं फिर भी ये अच्छे से लगता नहीं है, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है, इस दौरान आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इस तरह एक फालतू मेटल की चूड़ी की मदद से आप अपने इस पाइप को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। आपने एक चूड़ी ले लेनी है और इसे कट कर देना है। ये जो मेटल की चूड़ी है, इसका जो मेटल होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप किसी तरफ भी आराम से इसे मोड़ सकते हैं। तो इसकी मदद से आसानी से आप अपने पाइप को जिस पोजीशन में चाहे रख सकते हैं, जैसे चाहे आप लगा सकते हैं। ये आपके साथ एक खिदमतकार के तौर पर काम करेगा, आपका हेल्पर हो जाएगा। इस तरह आप लगाकर काम करते रहें बाकी, और ये बाल्टी भर देगा। आपने अगर टब भरना है, इजाफी कोई चीज़ें भरनी है, तो बाल्टी की दूसरी साइड भी आप इसको लगाकर छोड़ेंगे तो खुद ऑटोमेटिकली ये कहीं हिले जुलेगा नहीं और फिक्स रहेगा। इस तरह आप अपने काम कर सकते हैं। छोटी सी मेटल की चूड़ी आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल कर देगी और आपके बहुत ज़्यादा टाइम की भी बचत कर देगी। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना भूल गए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब भी हम साफियों की मदद से गरम चूल्हे में से कोई चीज़ लगा उतारते हैं गरम चीज़ को, तो इन साफियों को आग लगने का खतरा होता है। आज इन साफियों से बगैर काटे सिलाई करे मैं आपको एक चीज़ बनाना शेयर करती हूँ। आपने इसे पहले एक फोल्ड कर देना है, फिर आपने इसे डबल फोल्ड कर देना है। अब आपने एक साइड को, इक्वल साइड को अपने दरमियान में लेना आना है, और दूसरी भी साइड को अपने दरमियान में ले आना है। तो जिस तरह मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ इसी तरह आपने कर देना। अब आपने इसे पलट देना है, एक साइड को मिड में आपने ले आना है। अब दूसरी साइड को उठा के इस खुले हिस्से में आपने अच्छे से सिक्योर कर देना है, ताकि ये मजबूत भी हो जाए और नीटली ज़रा फोल्ड भी हो जाए। तो ये हमारे पास ज़बरदस्त एक देगची पकड़ने के लिए हॉट पॉट हैंडलर्स तैयार हो गए हैं। इससे हम आसानी से गर्म पॉट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़ीरो कॉस्ट आप बना सकते हैं। इसमें पकड़ने के लिए भी ईज़ी एक जगह बन गई है, और इसकी तहें भी बहुत है, जिससे हाथ जलने का खदशा भी नहीं रहेगा। आप इजीली किसी भी गरम कढ़ाई को, देगची को उतार सकते हैं। आग से आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और साफ़ी जलने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो इस तरह आप बनाकर 2-4 अपने किचन में रख सकते हैं। बवक़्त ज़रूरत इसे खोलकर आप अपने बाकी कामों में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बच्चियों के फ्रॉक्स अक्सर वक्त के साथ छोटे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कोई मटेरियल हमें पसंद नहीं आता, तो उसके साथ मैं आपको ज़बरदस्त एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो यकीनन आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेलवेट का फ्रॉक ले लिया है, जो मेरी बेटी को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इसका कपड़ा काफ़ी शाइन कर रहा था, मजबूत था, तो मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ। आप भी अगर चाहें तो अपने फ्रॉक से या अपनी बेटियों के फ्रॉक से या किसी भी इजाफी भांजी भतीजी का कोई भी फ्रॉक हो, कपड़ा हो, तो ये आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल भी सिलाई और कटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पेटी वाले पार्ट को निकाल देना है। अगर आपके पास स्कर्ट वगैरह इजाफी हो तो इजीली उससे भी ये बन जाएगा, और लहंगे का कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल में जो फ्रिल होती है फ्रॉक की, उसी से हम एक DIY बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने फ्रिल अलहदा कर दी थी, उसकी एक साइड को मैंने इस तरह चुनट डाल दी है, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आप यहाँ मजबूती से किसी इलास्टिक, किसी भी रिबन की मदद से इसे अच्छे से बांध देंगे और इसकी चुनट वगैरह इस तरह अच्छे से बना देंगे। अब इसके फ्रॉक का जो दूसरी वाली साइड होती है, या लहंगा स्कर्ट हो, तो वो अक्सर फोल्ड हुई होती है, या अगर इस तरह पीको की हुई है तो आपने इस तरह इसका ये फोल्डिंग एरिया एक बना देना है, जिसमें इजीली हम कोई भी कपड़ा इंसर्ट कर सकें। तो मैंने यहाँ सुई की मदद से बनाया है, आप चाहें तो इसे मशीन की मदद से भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें रिबन हम डालने वाले हैं। मैंने अपनी DIY आज़ारबंदानी का इस्तेमाल किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। तो यहाँ सारे पे मैंने ये आज़ारबंद डाल दिया है, छोटा सा रिबन। तो अब आपके घर में जितने भी फालतू कपड़े, अगर फालतू नहीं भी हैं, बेमौसमी है, नेक्स्ट मौसम में आपको इस्तेमाल करने, और आपके घर में अलमारियाँ, दराज वगैरह सब बिजी हैं, एंगेज हैं, तो आप इसमें ईजीली अपने सारे घर के कपड़े रख सकते हैं।
ये रखे हुए भी आप आमतौर पर कहीं भी रखेंगे तो ये फ्लोर कुशन का काम देगा, और अगर आप इसमें कपड़े भी रखेंगे तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, नेक्स्ट सीज़न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े मेरे पास कम थे, अगर आप मज़ीद कपड़े डालेंगे तो ये अच्छा फ्लफ़ी सा बनकर रेडी होगा। में पड़ा हुआ खूबसूरत भी लगेगा और आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कपड़ों को समेटने का। इस तरह के ट्राउज़र्स या कोई शलवार का जो फालतू पड़ी होती है, आप उससे ये वाला ऑर्गेनाइज़र इजीली बना सकते हैं। उल्टी साइड करके एक पांचे वाली साइड को मैंने यहाँ पर अच्छे से बांध दिया है। आपने भी इसी तरह करना है। अब जो बांधे वाला हिस्सा है इसको आपने टर्न करना है ताकि ये सीधा हो जाए। साथ साथ इस सारे कपड़े को आपने अंदर डाल देना है। अब आपने घर में जितने भी फालतू कपड़े हैं, छोटे पीसेस हैं, कतरने हैं, आपने इसमें फिल कर देना है। तो इस तरह अगर आप अपने बेमौसमी कपड़ों को इसमें फिल करते हैं तो वो महफूज रहेंगे। अगर आप कतरने फजूल कपड़े इसमें डालते हैं, वो समेटने की भी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब अक्सर ट्राउजर के जो बॉटम मुड़ा होता है पांचा, उसमें आपने कोई भी धागा, कोई मजबूत डोरी आपने डाल देनी है और ये एक तकिए की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे मसनद बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये कपड़ा सी थ्रू हो रहा था, तो इसका भी मैं आपके साथ हल शेयर करने वाली हूँ। आप अगर मोटे कपड़े के ट्राउज़र से ये बनाएंगे और अच्छे से फिल करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इसका एक शाल का भी आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। ना सिर्फ इससे हम बगैर काटे, बगैर सिलाई के इसका कवर बनाने वाले हैं, तकिए का गाउ तकिया जो होता है उसका कवर बना देंगे, बल्कि अगर आपके बाकी जो तकिए हैं आप उस पर भी ये कवर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अजरक का अच्छा सा प्रिंट था, मैंने उसको पहले डबल फोल्ड किया है, फिर मैंने इसे 3 हिस्सों में फोल्ड किया है। एक हिस्से में मैंने कोई भी रबड़ बैंड या पोनी आपने अच्छे से लगा देनी है, किसी भी चीज़ से अच्छे से इसे आपने बांध देना है चुन्नट वगैरह डाल के। तो दूसरी साइड भी आपने इसका नाप ले लेना है, जिस तकिए का आप कवर बनाने वाले हैं उसका नाप का अंदाज़ा छोड़ के जितना बाकी इजाफी है वहाँ पर भी आप इस हिस्से को चुन्नट डालकर बांध देंगे। तो बगैर सिले, बगैर कटाई किए इस तरह आप तकिए का कवर बना सकते हैं। अब ये उल्टी साइड आप इसे सीधा करेंगे तो जितनी भी इसकी गिरें बाहर नज़र आ रही हैं वो अंदर को चली जाएंगी। अब यहाँ पर आप अपने तकिए को डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तकिए को अच्छे से इंसर्ट कर दिया क्योंकि ये सी थ्रू था, इससे जितने भी कपड़े मैंने डाले थे सब नज़र आ रहे थे, तो मैंने इसको कर दिया है। इस तरह जब मैंने जैसे ही ओवरलैप किया तो हमने इस चादर को डबल लिया था। चादर को आपने उल्टा करके डबल करना है ताकि ये सारा प्रोसेस उल्टे में हो। जब आप इसे सीधे करेंगे तो ये चादर जो है ये सीधी ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसको पूरे को ओवरलैप कर दिया है, सीधा हिस्सा ऊपर आ गया है, बिल्कुल भी कहीं जॉइंट नजर नहीं आ रहा और रखा हुआ भी खूबसूरत लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।